हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 15 इंच का एक LG का टीवी है, फ्लैट ऑन टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है, स्टैंड बाई से रिलीज भी हो जाता है। रिलीज होने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए, हमारा पूरी तरह से एक कैसे पिक्चर देखिए, हमारा पूरी तरह से एक डिम होके पिक्चर आ रहा है और अंदर से एक टिक टिक करके आवाज़ हो रहा है और हमारा पिक्चर बंद पड़ जा रहा है। मतलब हमारा EHT सेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पावर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम, पावर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 15 इंच का जो हमारा CRT ट्यूब है और इसका योक कॉयल, और ये रहा बेसबोर्ड, और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम है मेन PCB शायद आ रहा है, मेन PCB से। इसीलिए क्या करेंगे, पहले पावर देते हैं। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है, स्टैंड बाई हो से रिलीज भी हो चुका है। देखिए कैसे स्पार्किंग हो रहा है। मैं जब देखा तो हमारा सिस्टमेटिक जो वोल्टेज तैयार होता है इसलिए देखिए कैसे स्पार्किंग हो रहा है। मतलब दोस्तों, एक तो हमारा सिस्टम में जो वोल्टेज तैयार होता है, EHT कॉइल से वोल्टेज तैयार होता है, वो अंदर से बास्ट हो चुका है, या हमारा PCB पे जो कार्बन जैसा कुछ कार्बन हो पड़ जाता है, वो कार्बन से हमारा ग्राउंड से रिलेटेड, या हमारा 14 वोल्ट 200 वोल्ट से हमारा स्पार्किंग हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इस वाला प्रॉब्लम को चेक करने से पहले रिपेयर करने के एक सिस्टम होता है, इसको अच्छी तरह से थिनर से धो लेना है। इस थिनर से धोने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमारा कार्बन जैसा कुछ पड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा हट जाएगा। और हटने के बाद हम लोग फिर से चेक करके देखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा जो स्पार्किंग का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अच्छी तरह से बेसबोर्ड और बेस PCB और हमारा मेन PCB जो दोनों है वो दोनों को अच्छी तरह से थिनर से धो लेंगे। दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से थिनर से इस PCB को धो लिया हूँ। धोने के बाद भी हमारा जो स्पार्किंग का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रह गया है। देखिए, मैं टीवी को पावर दिया हूँ। पावर देने कुछ देर के बाद हमारा वही वाला स्पार्किंग अभी तक हो रहा है और हमारा सिस्टमेटिक जो छोटा सा धुआं सा पिक्चर आ रहा था वो पिक्चर हमारा अब वर्टिकल सेक्शन पे चला गया है, वर्टिकल प्रॉब्लम पे चला गया है। इसीलिए दोस्तों, क्या करना है, हमारा वर्टिकल सेक्शन को तो चेक करूँगा, लेकिन फिर सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, हमारा धुआं सा पिक्चर आ रहा था वो धुआं सा पिक्चर को चेक करेंगे, और ये जो वर्टिकल सेक्शन पे जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज को भी चेक करेंगे। तो पता चल जाएगा हमारा कौन सा वाला सिस्टम हमारा वोल्टेज प्रॉब्लम दे रहा है और ये स्पार्किंग क्यों हो रहा है। ये स्पार्किंग होने का मतलब हमारा कुछ भी लाइन जो वोल्टेज का लाइन होता है, जो हमारा 200 वोल्ट धरिए पकड़ के चलिए, ये जो हमारा 200 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट भी मिसिंग हो जाएगा तो हमारा इस वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए बड़ा सिस्टम को चेक करते हैं। हमारे 200 वोल्ट का जो पॉइंट है, इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ मीटर प्रॉप को, और क्वांटिटी पे मीटर पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये हमारा ग्राउंड के साथ बाजार बाज रहा है, मतलब ये ग्राउंड के साथ हमारा कॉइल है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे देखिए हमारा बाजार बाजना चाहिए था। ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है, फ्यूज रेजिस्टेंस, ये फ्यूज रेजिस्टेंस पे इन साइड पे हमारा बाजार बाज रहा है, लेकिन आउट साइड पे हमारा बाजार नहीं बाज रहा है। मतलब क्या हुआ, ये वाला फ्यूज हमारा जो फ्यूज रेजिस्टेंस दिया गया था वो फ्यूज रेजिस्टेंस काट चुका है। उसके बाद मैं एक एक चीज़ को चेक करूँगा। देखिए, मैं और एक प्रॉब्लम पाया हूँ, जो मैं 200 वोल्ट पे इसको मीटर प्रॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं बाजार मोड पे ही रखा हूँ
और देखिए इस वाला पॉइंट पे जो फ्यूज के बाद इस वाला पॉइंट पे और इस वाला पॉइंट पे हमारा बाजा सिस्टमेटिक, देखिए मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद हमारा ये वाला डायोड भी ख़राब हो सकता है या हमारा ये फ्यूज भी ख़राब हो सकता है। फ्यूज कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट कर देने के बाद देखेंगे यहाँ पे 200 वोल्ट हमारा बनता है कि नहीं, और हमारा ये 14 वोल्ट और 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस भी बनता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो जो वर्टिकल सिस्टम पे प्रॉब्लम दे रहा है वो वर्टिकल सेक्शन पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों मैंने जब चेक किया तो पूरा सिस्टम चेक किया तो हमारा जो 200 वोल्ट का जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट पे हमारा जो रेजिस्टेंस काट चुका था और ये वाला डायोड भी काट चुका था। ये दोनों चीज़ था हमारा। ये वाला रेजिस्टेंस था हमारा ओम्स पे रेजिस्टेंस था, और ये वाला डायोड का नंबर RGB10J ये वाला रेजिस्टेंस डायोड था। ये डायोड भी शॉर्टेज हो गया था। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, हमारा EST पे हाई वोल्टेज, एक तो हमारा EST लाइन पे है और दूसरा जो हाई वोल्टेज होता है हमारा 200 वोल्ट होता है। ये 200 वोल्ट हमारा हाई वोल्टेज जाता है हमारा बेसबोर्ड पे, और बेसबोर्ड पे हमारा जो 200 वोल्ट जाना चाहिए था वो 200 वोल्ट नहीं पहुंच पाने के कारण ही, इसीलिए ही हमारा जो आधार सेक्शन है, आधार सेक्शन पे स्पार्किंग हो रहा था, और स्पार्किंग के कारण ही हमारा वर्टिकल सेक्शन बैठ गया है। अब देखिए मैं जब टीवी को पावर दूंगा, मैं 200 वोल्ट को जो रेजिस्टेंस और डायोड था, डायोड को मैंने रिप्लेस करके नया वाला लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसमें वोल्टेज भी आ चुका है। देखिए मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद स्टैंड बाई से रिलीज भी हो गया है। रिलीज होने के बाद जो हमारा स्पार्किंग हो रहा था वो वाला स्पार्किंग हमारा हट गया है, और हमारा टीवी पे जो फुल पिक्चर होना चाहिए फुल पिक्चर नहीं है। हमारा वर्टिकल सेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो वाला प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन ये जो हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं था, वो वाला वोल्टेज हमारा आ गया है 182। मतलब हमारा जो वोल्टेज 200 वोल्ट का जो वोल्टेज हमारा मिसिंग था, वो वाला मिसिंग जो वोल्टेज था वो वोल्टेज हमारा आ चुका है। आने के बाद दोस्तों क्या होता है, हमारा टीवी पे जो स्पार्किंग हो रहा था वो स्पार्किंग हमारा बंद हो गया है। लेकिन हमारा वर्टिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम आ गया है उसके आप चेक करूँगा, उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो 14 वोल्ट प्लस होता है और 14 वोल्ट माइनस होता है उस पे चेक करूँगा। ये 14 वोल्ट माइनस का पॉइंट है। देखिए 14 वोल्ट माइनस नहीं आ रहा है, और 14 वोल्ट प्लस कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट पे भी हमारा 14 वोल्ट प्लस भी नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों सिस्टम पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, ये 14 वोल्ट प्लस का माइनस का जो पॉइंट निकल के आया है, ये फ्यूज का जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकता है, या हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है, या हमारा वो स्पार्किंग के वजह से हमारा वर्टिकल IC भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ, तो पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, जो हमारा वर्टिकल पिक्चर बड़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो मैं बता रहा था, हमारा जो वर्टिकल सेक्शन का जो दोनों वोल्टेज नहीं बन रहा है, जो 14 वोल्ट प्लस होता है माइनस होता है, वो दोनों वोल्टेज क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस काट गया था और ये दोनों डायोड भी हमारा शॉर्टेज हो गया था। देखिए ये दोनों डायोड और मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को चेंज कर चुका हूँ, और चेंज कर देने के बाद फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो गया है। रिलीज होने के बाद देखिए इस पे हमारा 14 वोल्ट माइनस होना चाहिए। देखिए हमारा 14 वोल्ट माइनस आ चुका है, और दूसरा पिन पे हमारा 14 वोल्ट प्लस होना चाहिए, प्लस भी आ चुका है। और हमारा ये 200 वोल्ट का पॉइंट था, 200 वोल्ट भी आ चुका है। और देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर होना चाहिए पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो टीवी पे जो हमारा स्पार्किंग हो रहा था, टीवी पे पावर देने के बाद हमारा धुआं सा एक पिक्चर आ रहा था। आने के बाद हमारा टीवी पे जो EST सेक्शन है, EST सेक्शन पे स्पार्किंग हो रहा था। मैंने जब ढूंढ के निकाला प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम निकला हमारा जो 200 वोल्ट का जो पॉइंट था, वो पॉइंट हमारा पूरी तरह से हट गया था। हटने के कारण ही हमारा बेसबोर्ड से हमारा एक स्पार्किंग दे रहा था, और हमारा EST सेक्शन में तो स्पार्किंग हो रहा था। इसीलिए क्या किया, मैंने 200 वोल्ट को पहले
सही किया, जो हमारा रेजिस्टेंस और डायोड कट गया था। और उसको सही करने के बाद मैंने देखा तो हमारा जो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है, वो लाइन आ चुका था। और लाइन आने के बाद मैंने जब चेक किया तो 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस और दोनों डायोड को चेंज कर देने के बाद हमारा वर्टिकल सेक्शन पे वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज आने के बाद हमारा पिक्चर भी सही हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।